तो देखिए, भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में जिस तरीके से खटास आ रही है, उसके बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि ट्रेड पर इसका क्या असर पड़ सकता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि इसका कितना असर ट्रेड पर पड़ेगा और अगर ट्रेड पर असर पड़ा तो क्या होगा। कनाडा के कृषि और बागबानी से जुड़े उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत से कनाडा एक्सपोर्ट होने वाले जो सामान है उन पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। भारत में काम कर रही 600 कनाडाई कंपनियों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। 600 कनाडाई कंपनियां जो काम कर रही हैं भारत में, कनाडा पढ़ने जाने वाले जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं जिनकी संख्या अभी बहुत ज्यादा है, वो संख्या कम हो सकती है। तो ट्रेड पर अगर असर पड़ा तो इस तरीके से यहां पर देखने को मिलेगा इसका इफेक्ट। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ये ट्रेड पर असर पड़ा तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, लेकिन सरकारी तौर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या इस बारे में कोई अपडेट मिल रहा है? देखिए, जब दो लोगों के बीच में रिश्ते खराब होते हैं तो निश्चित रूप में दोनों पर उसका असर होता है, लेकिन इन रिश्तों को कैसे ठीक किया जाए और इन रिश्तों से कैसे निपटा जाए, इसकी आज बानगी देखने को मिली। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग की और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उन्होंने बैठक की, क्योंकि हमारे हजारों स्टूडेंट कनाडा में हैं, हमारे हजारों लाखों लोग कनाडा में हैं जो भारत वापस भी आना चाहते हैं या वहाँ किसी न किसी काम से गए हैं। कुछ लोग तो वहाँ पढ़ने गए हैं, कुछ कारोबार करने गए हैं और कुछ घूमने गए। तो ऐसे में इस स्थिति में उन पर इसका असर ना पड़ने पाए और अपने सभी लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित भारत वापस आ जाएं, इसको लेकर निश्चित रूप में डिप्लोमेटिक लेवल पर प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ऐसी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ट्रूडो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गोलबंदी करने में लगे हैं, जिसकी काट खुद भारत के प्रधानमंत्री खोजने में लगे। क्योंकि इस समय जब अभी आपने G20 का मंच देखा, G20 के मंच पे पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास किया और उसको माना भी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व स्तर पर स्वीकारता बढ़ी है और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के बीच में एक लंबी वार्ता हुई है, उसमें इसका हल निकालने का प्रयास भी किया गया होगा। और इसमें कहीं छोटा रहेगा आशीष से भी, अभिषेक से भी और आशीष कुमार सिंह से भी। आशीष, डिप्लोमेटिक रिश्तों पर बता दीजिए किस तरीके से असर पड़ेगा? देखिए, डिप्लोमेटिक रिश्तों पर असर तो पड़ना शुरू हो गया। मैं एक बार कैमरामैन से निवेदन करूंगा, आपको दिखा दी। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA ने ये तस्वीरें जारी कर दी हैं जो NSA साहब की मुलाकात हुई HM से। अगर आप देख सकते हैं तो ये वो 6 तस्वीरें हैं जो रिलीज़ की गई हैं और उसके पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से जो उनकी मुलाकात हुई। दिस सेज डिसमेंटलिंग टेरर गैंगस्टर नेटवर्क्स। और ख़ास करके इन 6 तस्वीरों में 3 जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हैं जो खालिस्तानी समर्थक एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो कनाडा में बेस्ड हैं। तो इसको कॉल आउट करके भारत ने कार्रवाई की मांग की है। NIA ने इनको नेम किया है और आज ही के दिन जब हो रहा है तो आपका सवाल का जवाब इसी में है कि इसका असर पड़ना शुरू हो गया है और भारत ने टफ स्टैंड कनाडा के खिलाफ लेना शुरू कर दिया। ठीक है आशीष। अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से डबल करेक्टर की हम बात कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो की, तो इससे ग्लोबली कनाडा पर कितना असर पड़ेगा और ट्रूडो की कितनी बेइज्जती होगी इससे? देखिए, 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि जो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि ट्रूडो किस तरह से अपने घर में घिरे हुए हैं, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जिसका अभी नीरज जिक्र कर रहे थे, जो इशारा करते बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस तरह से ट्रूडो ने अंतर्राष्ट्रीय गोलबंदी शुरू कर दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बाइडेन प्रशासन से संपर्क किया है, वो इमैनुअल मैक्रों से बात कर रहे हैं फ्रांस में, वो ऋषि सुनक से बात कर रहे हैं, वो अल्बनीज से बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। तो वो अंतर्राष्ट्रीय गोलबंदी कर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे लगता है जो भारत सरकार की ओर से जिस तरह से हम लगातार मीटिंग्स, हाई प्रोफाइल मीटिंग्स देख रहे हैं, वो इसका डिप्लोमेटिक काउंटर निकालने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये वो तरीका है जिस तरीके से ट्रूडो की पूरी कोशिश होगी कि G20 के गेम्स को कहीं ना कहीं। आशीष, अगला सवाल आपसे है, ये समझना चाहेंगे कि ये रिश्ते आगे सुधर सकते हैं या आगे अभी और तनावपूर्ण होते ही नजर आ रहे हैं? ये अब कुछ समय तक फॉर श्योर आगे काफ़ी और ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया ने एक पलटवार किया है और जाहिर सी बात है कि अब गेंद कनाडा के हिस्से में है, उनके पाले में, कि देखना होगा कि वो किस तरह से रिटेलिएट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके ना दूरगामी परिणाम होने तय हैं और न केवल इंडिया और कनाडा के बीच में, क्योंकि जिस तरह से इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी बड़ी है कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू और इंडिया भी के भी पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी देशों का भी कमेंट्री और साथ ही साथ उनका इन्वॉल्वमेंट, किसी का डायरेक्ट किसी का इनडायरेक्ट, ये सब कुछ आपको अगले आने वाले कुछ हफ्तों में दिखाई देगा। एक और बात बता दूं, अगले हफ्ते
कैनेडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ मेजर जनरल पीटर स्कॉट भी आने वाले हैं। इंडियन आर्मी चीफ से वो मुलाकात करेंगे इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में। जाहिर सी बात है कि अब जो भी किसी भी वर्टिकल से कैनेडियन गवर्नमेंट से यहां पर आएगा उसके साथ में ये सारे के सारे मुद्दे जरूर बिल्कुल उठाए आशीष, और जाएंगे। प्रधानमंत्री की भी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है एस जयशंकर के साथ। देखना होगा क्या आगे स्टैंड रहता है। बहुत धन्यवाद आप चारों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस बुलेटिन में हमने बात की कनाडा भारत के रिश्तों को लेकर और साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल को लेकर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।